नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल कॉइन्स कलेक्शन इंडिया में। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं 5 रुपीज़ कमोडिटी का कॉइन के बारे में, जिनमें हम 8 सिक्के कवर करने वाले हैं। तो जानेंगे कौन से सिक्के की क्या क्या कीमत है, कौन से ईयर के सिक्के हैं और कौन से स्मारक सिक्के हैं जो रेयर और वैल्यूएबल है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए जानते हैं इन सिक्कों के बारे में। पहला जो सिक्का है वो है 5 रुपीज़ कमोडिटी कॉइन शहीद भगत सिंह बर्थ सेंटेनरी अर्थात शहीद भगत सिंह जन्मशती सिक्का। ये सिक्के 2012 में जारी किए गए थे, जो फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से बनाए गए थे, जिनका वजन है 6 ग्राम, साइज है 23 mm और शेप है सर्कुलर। 2012 में ये सिक्के सिर्फ हैदराबाद मिंट द्वारा जारी किए गए थे, जो कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 10 रुपये से 15 रुपये, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द कॉइन। इस श्रृंखला का दूसरा जो सिक्का है वो है 5 रुपीज़ कमोडिटी कॉइन 60 ईयर्स ऑफ द इंडिया गवर्नमेंट मिंट कोलकाता अर्थात भारत सरकार टकसाल कोलकाता के 60 वर्षीय सिक्का। ये सिक्के निकेल और ब्रास से बनाए गए थे, जो 2013 में जारी किए गए थे, जिसका वजन है 6 ग्राम, साइज है 23 mm और शेप है सर्कुलर। ये जो सिक्के हैं वो बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा मिंट द्वारा जारी किए गए थे, जिसमें बॉम्बे, कलकत्ता और नोएडा मिंट द्वारा जारी किए गए सिक्के कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 15 रुपये से 30 रुपये। लेकिन हैदराबाद मिंट 2000 के सिक्के स्केर्स कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 25 रुपये से 100 रुपये, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द कॉइन। इस श्रृंखला का तीसरा जो सिक्का है वो है 5 रुपीज़ कमोडिटी कॉइन 150th एनिवर्सरी ऑफ मोतीलाल नेहरू अर्थात मोतीलाल नेहरू की 150वीं जयंती सिक्का। ये सिक्के 2012 में जारी किए गए थे, जो निकल और ब्रास के मिश्र धातु से बनाए गए थे, जिनका वजन है 6 ग्राम, साइज है 23 mm और शेप है सर्कुलर। ये जो सिक्के हैं बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा मिंट द्वारा जारी किए गए थे, जिसमें बॉम्बे, कलकत्ता और नोएडा मिंट द्वारा जारी किए सिक्के कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 15 रुपये से 30 रुपये। और हैदराबाद मिंट द्वारा जारी किए सिक्के स्केर्स कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 25 रुपये से 50 रुपये। इस श्रृंखला का चौथा जो सिक्का है वो है 5 रुपीज़ कमोडिटी कॉइन 150 ईयर्स ऑफ कुका मूवमेंट अर्थात कुका आंदोलन की 150 वर्ष सिक्का। ये सिक्के 2013 में जारी किए गए थे, जो निकल और ब्रास के मिश्र धातु से बनाए गए थे, जिनका वजन है 6 ग्राम, साइज है 23 mm और शेप है सर्कुलर। ये जो सिक्के हैं वो बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा ऐसे 4 मिंट द्वारा जारी किए गए थे, जिसमें बॉम्बे और कलकत्ता मिंट द्वारा जारी किए गए सिक्के कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 15 रुपये से 25 रुपये। और हैदराबाद और नोएडा मिंट द्वारा जारी किए सिक्के स्केर्स कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 25 रुपये से 50 रुपये। इस श्रृंखला का पांचवा जो सिक्का है वो है 5 रुपीज़ कमोडिटी कॉइन 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मदन मोहन मालवीय अर्थात मदन मोहन मालवीय की 150वीं जयंती सिक्का। ये सिक्के 2013 में जारी किए गए थे, जो निकल और ब्रश के मिश्र धातु से बनाए गए थे, जिनका वजन है 6 ग्राम, साइज है 23 mm और शेप है सर्कुलर। ये सिक्के बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा मिंट द्वारा जारी किए गए थे, जिसमें बॉम्बे और कलकत्ता मिंट द्वारा जारी किए सिक्के कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 15 रुपये से 30 रुपये। और हैदराबाद और नोएडा मिंट द्वारा जारी किए सिक्के स्केर्स कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 25 रुपये से 50 रुपये। इस श्रृंखला का छठा जो सिक्का है वो है 5 रुपीज़ कमोडिटी कॉइन श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड सिक्का। ये सिक्के 2012 में जारी किए गए थे, जो निकल और ब्रास के मिश्र धातु से बनाए गए थे, जिनका वजन है 6 ग्राम, साइज है 23 mm और शेप है सर्कुलर। ये सिक्के बॉम्बे, हैदराबाद और नोएडा ऐसे 3 मिंट द्वारा जारी किए गए थे। ये सभी सिक्के कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 15 रुपये से 30 रुपये। आपने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो देखे हुए, फेसबुक पे भी बहुत सारे वीडियो देखे होंगे कि इन सिक्कों की बहुत ज़्यादा कीमत बताई जाती है। तो आप ये जान गए होंगे कि इन सिक्कों की इतनी ज़्यादा कीमत नहीं है, इसलिए उस झांसे में मत आइए। इस श्रृंखला का सातवां जो सिक्का है वो है 5 रुपीज़ कमोडिटी कॉइन 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद अर्थात स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती सिक्का। ये सिक्के 2013 में जारी किए गए थे, जो निकल और ब्रास के मिश्र धातु से बनाए गए थे, जिनका वजन है 6 ग्राम, साइज है 23 mm और शेप है सर्कुलर। ये सिक्के बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा मिंट द्वारा जारी किए गए थे, जिसमें बॉम्बे, कलकत्ता ये 2 मिंट द्वारा जारी किए सिक्के कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 15 रुपये से 30 रुपये। और हैदराबाद और नोएडा मिंट द्वारा जारी किए सिक्के स्केर्स कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 25 रुपये से 50 रुपये। इस श्रृंखला का आठवां और आखिरी जो सिक्का है वो है आचार्य तुलसी बर्थ सेंटेनरी सिक्का।
अर्थात आचार्य तुलसी जन्म शताब्दी सिक्का। ये सिक्के 2014 में जारी किए गए थे, जो निकल और ब्रास के मिश्र धातु से बनाए गए थे, जिनका वजन है 6 ग्राम, साइज है 23 mm और शेप है सर्कुलर। ये सिक्के बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा ऐसे 4 मिनटों द्वारा जारी किए गए थे। ये सभी सिक्के कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 15 रुपये से 30 रुपये, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द कॉइन। तो इतनी जानकारी इन 5 रुपीज़ कमोडिटी कॉइन के बारे में, जिसमें आज की वीडियो में हमने 8 सिक्के कवर किए हैं। तो आप लोग जान गए होंगे कि इन सिक्कों की क्या कीमत है। मैंने जो मैक्सिमम कीमत बताई है वो यूएनसी कंडीशन के सिक्के की है। अगर आपके पास ये सिक्के अच्छी कंडीशन में है, यूएनसी कंडीशन में है और क्वांटिटी में है, तो आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। कृपया करके अपने जो सिक्के हैं वो किसी अच्छे जेन्युइन बायर या एग्जीबिशन में बेचने की कोशिश करें। किसी भी फ्रॉड से कांटेक्ट मत कीजिए जो फेसबुक और यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं और आपके सिक्कों की लाखों में कीमत बताते हैं। कृपया उनसे कांटेक्ट ना करें, और क्योंकि वो लोग आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी या आरबीआई लेटर के नाम पे पैसा ऐड सकते हैं। तो आप उस धोखाधड़ी से आप ज़रूर दूर रहें। मैंने आपको जो कीमतें बताई है वो वर्तमान कीमत चल रही है इन सिक्कों की, तो आप इन्हीं जो कीमतों पे सिक्के बेच सकते हैं। तो ये जानकारी इन सिक्कों के बारे में मेरे अगले वीडियो में कुछ ऐसे सिक्के और नोट्स लेकर आऊँगा, उनके बारे में बात करेंगे और उनकी वर्तमान कीमत के बारे में ही बात करेंगे। अगर आपको किसी सिक्के की या नोट की जानकारी चाहिए तो कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।